प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। आप इसको पॉज करके पढ़ लें पहले। इसका सॉल्यूशन बोर्ड बताने जा रहा हूं। यस प्यारे बच्चों, जेईई मैथमेटिक्स 11th क्वेश्चन। The locus of point or intersection of normals at the ends of focal chord of the parabola this is. Question number 11. Parabola y square is equal to 4ax. फोकस a, 0 हो जाएगा। फोकस S, इट इज ए फोकल कॉर्ड से PQ। वो कह रहा है फोकल कॉर्ड के एंड्स पर जो नॉर्मल्स ड्रॉ किए जाते हैं, ये P और Q इस फोकल कॉर्ड के एंड्स हैं। P पे टेंजेंट ये होती, Q पे ये होती, और पॉइंट पर टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है वो होती है कॉर्ड, वो सॉरी नॉर्मल। दिस ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसका लोकस में फाइंड करना है। जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसे हम H के मान लेते हैं। फोकल कॉर्ड के एंड्स पर नॉर्मल्स जिस पॉइंट में मिल रहे हैं उसका फोकस में फाइंड करना। ये भी कह सकते हैं कि H, K से ये दो नॉर्मल ड्रॉ किए गए हैं, ये भी कहा जा सकता है। पैराबोला में किसी पॉइंट से पैराबोला पर एट मोस्ट 3 नॉर्मल्स ड्रॉन किए जा सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, पहले फोकल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट निकालना है। अगर ये 8t1 स्क्वायर 2a t1 पॉइंट लें और इसको 8t2 स्क्वायर 2a t2 पॉइंट लें, तो PQ अगर फोकल कॉर्ड है तो PSQ कॉइलिन होना चाहिए, यानी PS की स्लोप और QS की स्लोप एक जैसी आनी चाहिए। रिजल्ट निकालना फटाफट। 2a t1 माइनस 0, 2a t1 माइनस 0 अपॉन 8t1 स्क्वायर माइनस 8, 2a t2 माइनस 0 अपॉन 8t2 स्क्वायर माइनस 8। इट्स ओके। बोथ साइड कैंसिल एंड a कॉमन एंड कैंसिल ऑल्सो। t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1, t2 अपॉन t2 स्क्वायर माइनस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, t1 स्क्वायर t2 माइनस t2, t1 t2 स्क्वायर माइनस t1। ये ढेर आइए, t1 t2 कॉमन ले लीजिए, t1 माइनस t2 इसको ले आइए, तो माइनस t1 प्लस t2, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो t1 माइनस t2। P and Q are two different points, so t1 t2 are unequal, so cancel। t1 t2 is equal to -1।
अब आप ये हमेशा के लिए तैयार कर लें कि फोकल कॉर्ड आपके पास कोई है तो दोनों एंड्स अगर पैरामेट्रिक माने हुए हैं तो T1 T2 का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू -1। इसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा यूज कर सकते हैं। सिंस PS2 फोकल कॉर्ड सो सीधा भी इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आप ये देखिए, इसके किसी जनरल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी जनरल पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते तो क्या होता है? देखिए y² = 4ax आपके पास पैराबोला है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे ले जाता हूं मैं। y² = 4ax पैराबोला है, मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो 2y dy/dx = 4a dy/dx = 2 2 जा 4 2a/y। तो जब डेरिवेटिव करते हैं तो कर्व के टेंजेंट की स्लोप आ जाती है जनरली, और हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिखते हैं t यानी AT² 2AT, तो 2a/y की जगह 2AT इज 1/t। किसी जनरल पॉइंट AT² 2AT पर टेंजेंट की स्लोप यह है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? एक जनरल पॉइंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल -t। रेस्पेक्ट कर दो, साइन चेंज कर दो। प्यारे बच्चों, पैराबोला के किसी पॉइंट, जनरल पॉइंट AT² 2AT पर टेंजेंट ने नॉर्मल का स्लोप -t आ चुका। आप इस नॉर्मल की स्लोप, नॉर्मल की इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से, और वो टेंजेंट h, k से जाना चाहिए। एक जनरल नॉर्मल, हालांकि दो तो दिखाई दे रहे हैं, 3 हो सकते हैं। पहले आप जनरल नॉर्मल निकालिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक जनरल पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। y - y1 2AT, उधर x - x1 AT², और स्लोप -t। ये जा रही है h, k से, h, k से, ये उसको सेटिस्फाई करेगी। तो y की जगह k -2AT -tx, x की जगह h, और प्लस AT²। AT³ सॉरी, -tx h आएगा और प्लस AT³। AT³ t² टर्म नहीं है, प्लस t कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2a और माइनस का h, t कॉमन ले लेंगे, एंड माइनस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो t की 3 वैल्यूज आएंगी। T1 ये है, T2 ये है, एक T3 और आ सकता है, मैं तीनों ही नॉर्मल होंगे।
इन दो के लिए T1 T2 हमें पता है। अब जरा क्यूबिक इक्वेशन अगर बन चुकी है तो ये चीज तो आप नोट कर लोगे दोबारा रिव्यू करके, मुझे जरा सी स्पेस चाहिए बस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एट मोस्ट 3 नॉर्मल्स कैन ड्रॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसको सॉल्व करके एच के को कांस्टेंट लेके टी की 3 वैल्यू आ रही है, अर्थात एच कॉमा के से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसके रूट इस क्वेश्चन को देखते हुए एक का तो T1 T2 हो गया, एक कोई तीसरा भी हो सकता है। T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन है, यानी कि टी स्क्वायर का ऑप्शन है नहीं जी। इक्वेशन T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 इस सी अपॉन ए 2a माइनस एच अपॉन ए इक्वेशन 2 एंड T1 T2 T3 इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए माइनस के अपॉन ए, तो प्लस हो जाएगा के अपॉन ए। इन 3 इक्वेशन से हमें T1 T2 T3 को इलिमिनेट करना है और H और K में इक्वेशन निकालनी है, वो निकल जाएगा उस पॉइंट का फोकस जिसे 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 नॉर्मल फोकल कॉर्ड के एंड से जाने वाले हैं। T1 T2 का प्रोडक्ट -1 है, T3 को किस तरह से हटा दीजिए। देखिए पहले आप इक्वेशन 3 को यूज कर लीजिए। T1 T2 -1 है तो माइनस T3 इज इक्वल टू के अपॉन ए, जो यहां से हटके यहां पर T3 की वैल्यू माइनस के अपॉन, और इक्वेशन 2 को प्रोसीड कीजिए। T1 T2 -1 हो गया, इसमें से T3 कॉमन ले लिया, बचता है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2a माइनस एच अपॉन ए, -1 प्लस T3 की वैल्यू इससे रख लो माइनस के अपॉन ए, और T1 प्लस T2 वैल्यू इससे ले लो माइनस T3 और T3 की वैल्यू माइनस, तो प्लस के अपॉन ए, T2 वैल्यू फ्रॉम इज इक्वल टू 2a माइनस एच अपॉन, लो जी एच के में रिलेशन आ गया, इज अ लोकस। -1 भी है, ठीक है, तो -1 माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एच अपॉन ए, इतना बोर्ड में आ रहा है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर, उधर पहुंच जाएगा ए स्क्वायर, ए के कट जाएगा, ए के बच जाएगा 2a माइनस एच माइनस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस ए एच। सो अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, के स्क्वायर उधर ले लीजिए, ए एच प्लस का हो गया -3a स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल टू ए कॉमन एच -3a, सो रिक्वायर्ड लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स -3। एक एक्सटर्नल पॉइंट से
at most 3 normals can drawn is very important concept in this question. Okay.